हाय गुड मॉर्निंग। ये 1 जुलाई की सुबह है और कल लेट इवनिंग नोटिस तो आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी था। सो बेसिकली वही जो बच्चे कोर्ट गए थे मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग दी जो लाइट चली गई थी पेपर के दौरान, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि खासकर वो जो 75 बच्चे हैं जिन्होंने 3 जून से पहले याचिका दायर की थी, कुल तो शायद 600-700 बच्चे थे जो इफेक्ट हुए थे, बट बाकी समय तो रिज़ल्ट आ गया था और यही जो 75 बच्चे थे जिनका रिज़ल्ट रोक दिया गया था और इनको अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कह दिया है एनटीए को कि आप इनका एग्ज़ाम दोबारा लीजिए। तो इसके क्या मायने, एक तो 75 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होगा। अब हम जानते हैं कि नीट इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो जो भी तरीका होगा, चाहे वो सबका रिज़ल्ट दोबारा दें या पहले, हाँ सबसे पहले तो 75 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होगा। इसका मतलब ये है कम से कम आप मान के चलिए, वैसे तो मुझे कहना चाहिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मैं एक वीडियो आज सुबह वैसे बनाने वाला था कि काउंसलिंग क्यों डिलेड है जब 14 जून को रिज़ल्ट आ चुका, शायद इसी वजह से था। लेकिन जो मेरे पास खबर है कि अभी तक काफ़ी सारे जो भी हर साल जो नए कॉलेज आते हैं, खासकर हमें पता ही है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज आने वाले हैं आसपास में, तो उनका अभी तक एनएमसी का प्रोसेस चालू है। तो एनएमसी की वेबसाइट पे आज भी उतने ही कॉलेज नज़र आ रहे हैं जो लास्ट ईयर थे, तो 2025 का एक भी कॉलेज अभी तक नज़र नहीं आया है। तो उसकी वजह से हम डिले मान के चल रहे थे, पर ये नया एंगल आ गया। तो जब तक अब ये काम पूरा होगा तब तक एनएमसी भी अपना काम कर लेगी जिनको भी परमिशन देनी है। इसका मतलब हुआ कि वेरी फ्रैंकली विदाउट एनी फॉल्स होप, इस समय जो दिख रहा है, क्योंकि देखिए कल तो रिज़ल्ट आया है, अब रातों रात तो एग्ज़ाम होता नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एनटीए सबसे कहते कल आ जाओ। सो 2-3 दिन पहले डिले होगा एग्ज़ाम में, उसके बाद मतलब कम से कम आपको तो नोटिस देना पड़ेगा। अभी तो वो एनटीए होश में आएगी। मैं मान के चलता हूँ कि जितना मैं इनकी स्पीड को जानता हूँ, बहुत अर्ली भी करेंगे तो नेक्स्ट वीक ले लेंगे एग्ज़ाम, राइट। नेक्स्ट वीक अगर एग्ज़ाम लेंगे और फिर से वही बात है कि संडे को लेने की कोशिश करेंगे, तो लेट से 13 जुलाई को एग्ज़ाम लेंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा, चाहे बहुत जल्दी भी रिज़ल्ट निकालें, सबका रिज़ल्ट एक बार तो दोबारा देना पड़ेगा या इनको बीच में घुसाएंगे, क्योंकि समस्या होती है ऑल इंडिया रैंक की, राइट। तो ऑल इंडिया रैंक या डेसिमल में दे देंगे, जैसे फ़िलहाल जो रैंक थी तो 2 रैंक के बीच में आ रहा है ताकि उनका इम्पैक्ट ना पड़े। बट उसकी वजह से जब हम फॉर्म्स भरते हैं तो देखना पड़ता है ना कि आप जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वेरियस काउंसलिंग के लिए, तो उसमें कई बार क्या हमेशा ही हमें अपनी ऑल इंडिया रैंक डालनी होती है, विच शुड बी यूनिक, राइट। और कॉलेजेस के सॉफ्टवेयर इतने अडेप्ट नहीं है कि वो उसको कर सके, काउंसलिंग बॉडीज़ के। वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्या पता सबका रिज़ल्ट दोबारा आ जाए। लास्ट ईयर 2024 3 बार रिज़ल्ट आया था, आपको ध्यान होगा। लेकिन ये सब करने में जो समय लगता है, और ये मैं मान के चलूँ कि पैरेलली बाकी सारी एनएमसी अपना काम कर लें, सो कम से कम आई वुड से 3 वीक्स, दैट इज़ मिनिमम, दैट मीन्स 21 जुलाई। एंड इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल ऑल्सो कि वो खींच जाए 20 जुलाई, मतलब 21 जुलाई से पहले तो मैं मान ही नहीं सकता कि अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमसीसी की। और ये भी हो सकता है कि फिर वो 1 अगस्त तक चली जाए। तो दैट इज़ द अर्लीस्ट विच आई कैन थिंक राइट नाउ। तो आज 1 से लेके 20 जुलाई, मतलब 20 दिन तो हमारे पास हैं ही फिर से अपनी तैयारी करने की, अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या करें, जो भी चैनल में नए जुड़े हैं, मेरे ना पुराने वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी काउंसलिंग कैसे होती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर सीट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सीट्स हमेशा मेरिट से दी जाती है, कंप्यूटर देता है, किसी के हाथ में नहीं है। मतलब मोटा मोटी आप ये बात समझ लीजिए कि किसी कॉलेज का चेयरमैन भी अपने बच्चे को सीट नहीं दिला सकता, दे सकता अगर उसके मार्क्स कम है, तो आपके बच्चे को तो सिफारिश से क्या ही देगा, अपने बच्चे को भी। और वही एक इंसान ने मुझे लास्ट ईयर ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सर आपकी वीडियो सुनने से पहले ना हम एक यूपी के बड़े मशहूर कॉलेज में चले गए थे, और उस कॉलेज के ओनर ने यही बताया उनको कि भैया अगर आप इतने बड़े इंसान हो कि मेरे पास बहुत बड़ी सिफारिश से पहुँचे हो, तो सिफारिश से बोलो ना कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 सीटें 4 सीटें तो मैनेजमेंट के हाथ में दे। तो जो मैनेजमेंट कोटा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैनेजमेंट के हाथ में सीट है। वो सिर्फ बेसिकली प्राइवेट कॉलेज चूँकि महंगी हैं, तो बस वो महंगी सीट का नाम मैनेजमेंट कोटा रख दिया गया है। जैसे राजस्थान में 2 तरह की सीट होती है, लोग कहते हैं स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। मतलब स्टेट कोटा खाली स्टेट के बच्चों के लिए नहीं, बेसिकली स्टेट कोटा की फ़ीस थोड़ी कम है। तो किसी कॉलेज में स्टेट कोटा की फ़ीस 21 लाख है, मैनेजमेंट कोटा की 28 लाख है, तो बस वो नाम का फ़र्क हो गया। अदरवाइज़ बाहर वाले बच्चे भी स्टेट की सीट पा सकते हैं, बशर्ते राउंड 3 तक खाली हो, बिकॉज राजस्थान राउंड 3 में खुलता है ना बाहर वालों। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया।
सिमिलरली हरियाणा में जैसे कि, क्योंकि 50% सीटें रिजर्व है हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे के लिए, तो उसमें तो वही चलेगा ना, ओपन, SC, ST, BCA, BCB, बाकी सीटों को वो मैनेजमेंट बोल देते हैं। दैट डजंट मीन कि बाकी सीटें मैनेजमेंट के हाथ में। ऑफ कोर्स जो NRI सीटें हैं उसमें फर्स्ट ब्लड NRI चलता है। उत्तर प्रदेश में ना कोई NRI है, ना कोई फीस का फ़र्क है, तो सारी सीटें ही प्राइवेट सीटें हैं, पर नाम होता है मैनेजमेंट सीट्स, क्योंकि वो महंगी सीटें होती हैं। तो कभी भी शब्दों से धोखा मत खाइए। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा पुराने मत जाइए। तो 1 अप्रैल से ही मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, बीटेक वगैरह के छोड़ दीजिएगा। 30-40 वीडियो देखकर भी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। 5-7-8 दिन पहले मैंने डाला था कि लर्न दी काउंसलिंग प्रोसेस, मैंने आपको यूपी 2024 का एग्जाम्पल देके वीडियो डाला है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग काउंसलिंग कैसे होती है, ताकि आप धोखा ना खाएँ, उल्टे सीधे लोगों के हाथ में ना पड़ जाए, अपने 5-10 लाख रुपए ना गंवा दें, और सबसे बड़ी बात है साल ना ख़राब करें, क्योंकि अक्सर ये लोग आपको चौथे या 5वें राउंड तक लटका के रखते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि डिफरेंस ऑफ कॉलेज एम्प्लॉई, एजेंट एंड काउंसलर्स। कॉलेज एम्प्लॉई भी उसी कैटेगरी में, उनसे अपनी तनख्वाह से मतलब है, तो वो भी आपको बहुत फॉल्स प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि दे वांट टू हैव देयर इंश्योरेंस। उनका एक टारगेट होता है लाला जी के द्वारा कि भैया 250 सीटें हैं ना, एक सीट भरनी चाहिए। देखिए MBBS में वैसे भर जाती है, पर कभी कभार ना प्रोसेस की वजह से हो सकता है कि खाली रह जाए, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो वो भी समझिए कि अब एक सीट ऑनलाइन से दी जाती है, चाहे 6 राउंड कराने पड़ जाए। जो लास्ट 2024 में हुआ था, वो जो कॉलेज के हाथ में राउंड था, वो 2022 के बाद बंद हो गया है। अब तो 3 साल हो गए उस बात को। तो ये कई चीज़ें जो आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में समझाई है, उनको देखिए। मैं तो यही कहूँगा कि अब इन 75 बच्चों के अलावा बाकी सब तो फ्री है ना, तो डू वॉच माई चैनल एंड वॉच ऑल दी प्रीवियस वीडियोस। बहुत आपको लर्निंग मिलेगी। हर स्टेट के रूल्स अलग चलते हैं। किसी स्टेट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, किसी स्टेट में हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगी, किसी स्टेट में राउंड 1 में होगी, किसी राउंड 3 में होगी। तो उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। लो बजट वालों को लगता है कि भाई पहले मैं खाली यूपी ट्राई कर लूँ, कर्नाटका ट्राई कर लूँ, फिर लगता है कि नहीं यार राउंड 2 में बिहार, बट बिहार में तो राउंड 2 रजिस्ट्रेशन अलाउड ही नहीं होता, या राउंड 1 में होगा, राउंड 3 में होगा, तब तक सीटें ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर अब रजिस्ट्रेशन करके रख लिए, चॉइस फिलिंग मत कीजिए राउंड 1 में। ऐसी बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो मैंने बहुत कोशिश की आपको सिखाने की। जो भी लोग अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे हैं, उतनी समय है, समझदारी है, नहीं है तो हम जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं, जो प्रोफेशनल फ़ीस लेते हैं और आपका काम सारा काम करते हैं। ये भी समझिए कि किसी का चार्ज अगर 50,000 और किसी का चार्ज 15,000 है, तो वो सब चीज़ें सेम नहीं होती है। मैं हमेशा लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि छोले भटूरे 30 रुपये प्लेट भी आते हैं, 300 रुपये प्लेट भी आते हैं, कुछ तो फ़र्क होता है ना। और हर खासकर हमारे केस में तो समय है, समय लिमिटेड होता है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, इसलिए मैं 100 बच्चों के ऊपर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनसे ज़्यादा बच्चों के साथ में जस्टिस नहीं कर सकता, और उतनी फ़ीस मुझे लेनी पड़ती है ना, कि मैं इन 3, 4, 5 महीनों में जो आपके लिए मेहनत करूँ, तो मेरा और मेरा बेसिक ऑफिस का खर्चा निकले, और चाहे साल भर का निकले, आप कह सकते हैं। बिकॉज़ पूरे साल में हम दूसरे काम करते हैं, लेकिन जो 12,000 में 10,000 में आपके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। तो आप उन्हें फ़िलहाल 10, 12, 15,000 रुपये दे देंगे। जब एक्चुअली काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आपको खाली व्हाट्सएप के मैसेज आ जाएंगे, बाकी सब कुछ खुद कर लो। लेकिन इस तरह से डिस्कशंस करना रेगुलरली फॉर आवर क्लाइंट्स वही कर पाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो आपसे डिसेंट फ़ीस ले रहा है वही तो, और क्लाइंट के नंबर पे कंट्रोल रख रहा है, तभी तो आपको समय दे पाएगा ना। क्योंकि अच्छा, सबके भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, और कई बार मैंने कोशिश करके देख ली, सच बताऊं मैंने बहुत स्टाफ हायर करने की कोशिश करी, लेकिन वो क्लाइंट्स को ही वो सेटिस्फेक्शन, वो नॉलेज नहीं दे पाते वो लोग, जो मैं दे पाता हूँ। इसलिए खासकर MBBS और BDS और MD की जो काउंसलिंग है, मैं वो अपने हाथ खुद ही करता हूँ। ऑफ कोर्स BTech के लिए और बाकी कोर्सेज़ के लिए आई ऑल्सो हैव टीम मेंबर्स टू सपोर्ट, क्योंकि उसमें इतनी आफत भी नहीं होती है। मतलब बहुत टाइम होता है, किसी को UK जाना है BBA करने, तो 8 महीने का टाइम होता है, तो आराम से उसको धीरे धीरे बताया जा सकता है। तो ये भी डिफरेंसेस होते हैं, उनको समझिए, रूल्स को अच्छी तरह समझिए। NRI सीट्स कहाँ पर फर्स्ट ब्लड चाहिए, चाहिए ही चाहिए, कहाँ एक्सटेंडेड ब्लड चल जाता है, कहाँ पर गार्जियन चल जाता है, वो हर काउंसलिंग के ब्रोशर में क्लियरली लिखा होता है, राइट। जैसा मैंने बोला, एजेंट हो या एम्प्लॉय हो, वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे फॉर देयर ओन गेंस, बट आपका भविष्य है, आपका कैरियर है। बाद में कोई आपको नहीं पहचानेगा 2 महीने के बाद, एक बार जब वो आपसे फ़ीस ले लेंगे। ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल काउंसलर्स बैठे हैं, जो यूट्यूब पे बैठे हैं, जिनको फुल ऑफिस लेके बैठे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, अगले 20 साल करना है,
वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कहते हैं जवाब देना है। और सच बड़ा सिंपल लॉजिक होता है। वंस अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको करनी चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, देखिए अब काउंसलिंग महीना भी लेट हो सकती है। तो कई आप में से बच्चे ऐसे हैं, लेट से ऑल इंडिया रैंक 34,000 दिल्ली जनरल कैटेगरी, फ़िलहाल में सबको बोला है कि सरकारी सीट मिलने का चांस प्रैक्टिकली 1% है। 34 के भी नीचे लाती है, 32,000 रैंक पे। तो फिर भी बच्चे उम्मीद में लगा के बैठे हैं, तो फिर से वो उम्मीद कभी बार उनको इन फॉल्स एजेंट्स के द्वारा दे दी जाती है। पर बच्चों प्लीज़ अपने 4 महीने ख़राब मत करने का, उनको अपनी कोशिश करने दो। होना कुछ नहीं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए पढ़ाई पे ध्यान रखना, क्योंकि 4 महीने वेस्ट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे लटके रहते हैं लास्ट तक कि सीट मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, और आपका इस समय नज़र आ रहा है कि कम से कम जुलाई एंड जाएगा, तो फिर 3 महीने की काउंसलिंग भी होती है कम से कम। और 2024 की तरह अगर ऑनलाइन ही होगी काउंसलिंग, तो फिर वो चौथा 5वां 6ठा राउंड भी होगा, और वो 3 महीने खिसक के 4 महीने भी हो सकते हैं। तो पता चलेगा कि जो आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो रही है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो रही है, और आपको लटकाया जा रहा है तब तक। और दिसंबर आ गया, पता फिर दिखने लगता है कि मई में तो दोबारा पेपर है, देखो जी मेरा तो पूरा टाइम ही ख़राब हो गया, मैं कैसे पढ़ूँगा। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। अपना आपका भविष्य आपके हाथ में है, बाकी पूरी दुनिया आपको ठगने के लिए तैयार बैठी है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एवरीबडी इज़ फॉर हिमसेल्फ। तो इस बातों का भी ध्यान रखिए। जो भी अच्छे काउंसलर्स हैं उनके वीडियो सुनिए, आप समझ जाएंगे चीज़ें कैसे चलती हैं, और उसी के हिसाब से चाहे खुद काम कीजिए, चाहे किसी प्रोफेशनल काउंसलर को रखिए। तो वो बेसिकली वी आर नथिंग बट योर हेल्प, राइट। और जो कुछ रूल होते हैं, ब्रोशर्स आते हैं, बड़े टफ़ होते हैं समझने के लिए कभी कभार, तो कि क्या रूल्स हैं, कर्नाटका की क्या ऑप्शंस आती हैं 4, बिहार का ब्रोशर पढ़ने में सर दर्द हो जाता है, छत्तीसगढ़ का हिंदी में आता है, मध्य प्रदेश का हिंदी में आता है। आजकल के ज़माने में बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। वही जो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट रूल्स की बात कर रहे हैं, यूपी में जैसे आया हुआ है कि राउंड 1 फ्री एग्जिट तो है, बट आपको सीट अगर अलोकेट हो गई और आपने ज्वाइन नहीं करा, पैसे तो आपके बच गए, पर फिर आप राउंड 4 जैसे स्ट्रे बोलते हैं, फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसी बड़ी बारीक इन्फॉर्मेशन है हर काउंसलिंग में। अपग्रेडेशन के क्या रूल होते हैं, व्हेन यू आर चेंजिंग काउंसलिंग, 31 काउंसलिंग चलती है इंडिया में, एक्चुअली 33 चलती हैं, तो 1-2 काउंसलिंग नहीं है। तो एक वर्टिकल अपग्रेडेशन होता है, एक क्रॉस भी होता है ना, कि फ़िलहाल सीट एमसीसी में थी और नेक्स्ट राउंड में आपको हरियाणा की आपकी मनपसंद सीट मिल गई है या उत्तराखंड की मिल गई है। तो रूल्स कैसे चलेंगे, कब पहली फ़ीस वापस आएगी, कब तक पहली फ़ीस वापस आ सकती है, कब आपकी पहली फ़ीस भी मर जाएगी अगर आपके इस राउंड के बाद आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, ऐसी सारी बारीकी है, वो समझने की कोशिश कीजिए, वो असली चीज़ें हैं। और अगर आप ऑप्टिमल सीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई भी कॉलेज चलता है, कुछ भी चलता है, फिर तो बात अलग है, फिर बच्चे बाद में पछताते ही हैं। और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, चाहे MBBS हो, चाहे BDS हो, 4 ग्रेड के कॉलेज हैं। ग्रेड 1 विच आर वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, हम सब नाम जानते हैं, कस्तूरबा कैंपसेस, JSS, JLN बेलागावी, चौली ग्रांट, MGM जयपुर, गीतांजलि, अमेरिकन टाइप के। ग्रेड 2 हैं अबव एवरेज टू गुड, वो भी चलते हैं। डिसेंट कॉलेजेस की लिस्ट है बहुत लंबी इस लेवल पे, चाहे वो हापुड़ के कॉलेजेस हो गए, GS हो गया, रामा हो गया, जो कि एटलीस्ट अबव एवरेज हैं, और ऐसी पूरी इंडिया में हैं। आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको उस कैटेगरी में सस्तांतिया दिख जाएगा, आपको उस कैटेगरी में PM पैसिफिक दिख जाएगा। फिर उसके बाद थोड़े से वो भी आते हैं जो एवरेज और बिलो एवरेज हैं। चलो आपकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, कुछ तो आप सीख लोगे, डिग्री ले लोगे, लेकिन उसके बाद 390 प्राइवेट में 100 में, तो सरकारी में भी कहता हूँ सेम के डर है कि 100 कॉलेज हैं जो ख़राब में आते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं। आपने रिसेंटली गूगल पे न्यूज़ देखी होगी, तेलंगाना के सारे सरकारी कॉलेजेस अंडर रडार हैं, 40 में से शायद 30, क्योंकि वो KCR ने जाते जाते 2023 में जल्दबाजी में खोल दिए थे इलेक्शंस के चक्कर में। उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। बच्चे बस एक तरह से प्रैक्टिकली मेकशिफ्ट हॉस्टल में रह के वीडियोज़ पे अपनी MBBS कर रहे हैं, ना कोई टीचर है, ना अस्पताल, कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो उन कॉलेजों से भी बचने की कोशिश कीजिए, एंड चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इफ़ पॉसिबल। और सेम रूल इज़ फॉर BDS। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए, चीज़ों का ध्यान रखिए, ओके। और ताकि बाकी सबके पास है जानकारी पहुँचे, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, आपको मदद मिलेगी। कोशिश मेरी रहती है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। और एनीवे मैं जैसे मैंने बोला कि मैं 100 क्लाइंट से ज़्यादा फुल टाइम ले भी नहीं पाता। वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश दैट कोटा। और अब तो लग रहा है कि जब तक
दोबारा काउंसलिंग चालू होगी, हमारा कोटा पहले ही पूरा हो ही जाएगा। आई थिंक वी आर राइट नाउ एट 81 टू बी प्रिसाइज। तो और 19 क्लाइंट, और फिर हम बंद कर देंगे अपने क्लाइंट्स को लेना। लेकिन जो मेरी शॉर्ट कॉल्स होती हैं वो हमेशा ओपन रहती हैं आप सबकी मदद करने के लिए। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ पेड विद मी बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट। मैं वही कहता हूँ कि उन्हीं की मदद मैं कर पाता हूँ जो हमारे टाइम को अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सो जब आप पहली कॉल भी करते हैं तो वही 2500 प्लस GST फॉर अ शॉर्ट डिस्कशन, जिसमें आपको सब मोटा मोटी पता चल जाता है। कोई लॉन्ग डिसीजन करना चाहता है, ऑफिस में आना चाहता है दिल्ली में जहाँ मैं मोस्टली बैठता हूँ, तो वी टेक 5000 प्लस GST एंड देन देयर आर 4 पैकेजेस रिगार्डिंग दी आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क होने वाला है। ओके, हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जानते ही हैं 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। जैसा मैंने कहा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो यूपी वाला वीडियो भी डाल दूंगा, लास्ट ईयर वाला, जिससे बहुत आपको जानकारी मिलेगी कि छठे राउंड की लक वाली कट ऑफ को देख के आप प्लान नहीं कर सकते कि आपको कौन सी सीट मिलेगी, और तभी आपको बाकी लोगों से भी सावधान रहना है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फिर से उन 75 बच्चों के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी बच्चे घबराए ना, 75 बच्चे के सारे ऊपर भी आ जाएंगे तो किसी की रैंक अगर इस समय 96,212 है तो गिर के 96,287 ही होगी। 75 बच्चे ये टोटल ना। हम मार्जिन पे वो ध्यान रखिएगा, 117 144 वाले जिनका परसेंटाइल बिल्कुल 50.01 या 40.01 था, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर दोबारा रिज़ल्ट आया और आप 40.01 से गिर के 39.99 पे भी आ गए तो फिर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा, राइट। तो उन बच्चों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी वो खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल जो बॉर्डर पे क्वालिफाई किए हैं ना, 144 के अंदर ही बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो बिल्कुल 50.0102 पे होगा, वो दुआ करो कि 75 बच्चे अगर ऊपर आ गए तो 1 और 2 पीपल माइट गो इनटू डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो स्कोर में आप क्वालिफाई नहीं हो। आप 50 परसेंटाइल जो लिखा होता है नीट स्कोर में, अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और 40 परसेंटाइल अगर आप कैटेगरी के हैं। 40 परसेंटाइल इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट 144 एंड 117 स्कोर। ओके, वंस अगेन बेस्ट विशेस। अब तो बहुत समय मिलेगा बच्चों को, और जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जो मैंने बोला कि तैयारी करते रहिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड सैडली फिर से जो लास्ट ईयर हुआ था कि वी हैव अगेन गॉट इनटू दिस लूप ऑफ डिलेड काउंसलिंग, विच मीन्स सेशन विल ऑल्सो बी डिलेड, एंड देन फिर से वो जो फर्स्ट ईयर बच्चों को आफत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो सैड फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग जेन्युइन हैं और काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब कम से कम 3 हफ्ते और हो सकता है कि महीना भी लेट हो जाए, और उसके बाद तो 3 महीने चलनी है। और अर्लीस्ट जो कॉलेज खुल सकते हैं वो 3rd राउंड के बाद ही खुलते हैं, बीच में जो पहले मैं मान के चल रहा था कि 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अगर जुलाई से काउंसलिंग हो जाती, वो अब फिर से दिवाली के बाद तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 1 नवंबर से एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो बच्चों का तो बहुत टाइम, और बच्चे बोर भी हो जाते हैं 5 महीने घर बैठ के। तो आप जानते ही हैं आपकी कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। जो लोग श्योर हैं 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रैंक वाले, 6000 रैंक वाले कि भाई सरकारी सीट है, प्राइवेट सीट बजट में मिलने वाली है। सो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उनकी स्टैंडर्डाइज किताबें हैं, पढ़ लीजिए और घर पे पढ़ना शुरू कीजिए। डो नॉट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग ओनली रील्स फॉर 12 आवर्स अ डे। ये मेरी आप सबको एज ए ब्रदरली, एज ए फादरली एडवाइस भी है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर फॉर टुडे।